नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक खास कंपनी की पड़ताल करते हैं, स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। हमारे पास ना एक विश्लेषण वेबसाइट से लिया गया इसका कुछ ताज़ा स्टॉक मार्केट डेटा है और हमारा मिशन है, मतलब मकसद है, इस डेटा के जरिए कंपनी की मौजूदा हालत, इसके शेयर की चाल और बाजार इसे किस नज़र से देख रहा है, इसे समझना। हाँ, और ये सारी जानकारी 6 नवंबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे तक की है। लेटेस्ट है। तो पहली बात जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि स्टेलेंट सिक्योरिटीज भारत की कंपनी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर लिस्टेड है। इसका कोड है BSE 526071। ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और खास तौर पर अन्य वित्तीय सेवाएं, हाँ, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ, कई जाने वाली श्रेणी में आती है। ये श्रेणी भी अपने आप में काफी दिलचस्प होती है क्योंकि इसमें मतलब कई तरह की कंपनियां शामिल हो सकती हैं। अब आते हैं उस बात पर जिसने शायद सबका ध्यान खींचा होगा, इसका हालिया प्रदर्शन। आज सुबह 11:01 तक इसका शेयर भाव 308 रुपए 95 पैसे पर था, जो कि 14 रुपए 70 पैसे यानी पूरे 5% की बढ़त दिखा रहा था। और सुनिए, आज ही इसने अपना नया 52 हफ्तों का था उच्चतम स्तर भी छू लिया है। ये वाकई एक मजबूत संकेत लगता है ना। बिल्कुल। 52 वीक हाई हमेशा ध्यान खींचता है। हालांकि एक चीज है, BSE पर वॉल्यूम सिर्फ 296 शेयरों का रहा, सिर्फ 296। इस पर थोड़ी और बात करेंगे शायद। और इसी वेबसाइट ने इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का तमगा भी दिया है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, अच्छा तो लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पिछली परफॉर्मेंस का इनाम है या कुछ और भी? बिल्कुल। देखिए, इस विश्लेषण के हिसाब से ना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वो कंपनियां होती हैं जिनकी जिनकी बुनियाद मजबूत हो, यानी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो। बिल्कुल फाइनेंशियल हेल्थ, और जिनका वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन वो भी ठीक ठाक रहे। ओके। और साथ ही क्वालिटी और जो टेक्निकल चीजें हैं उन पर भी स्कोर अच्छा हो। जाहिर है इसी वजह से ऐसी कंपनियां अक्सर निवेशकों को पसंद आती हैं। ये एक तरह से सर्टिफिकेट है कि कंपनी कई पैमानों पर खरी उतर रही है, कम से कम। इस विश्लेषण के अनुसार तो यही लगता है। अच्छा, इसी सिलसिले में यहाँ DVM स्कोर्स का भी जिक्र है, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। सुनने में तो ये बड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, आजकल काफी इस्तेमाल होते हैं ये। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कंपनी की वित्तीय मजबूती और स्थिरता। मतलब क्या कंपनी मुश्किल समय झेल सकती है। हाँ, बिल्कुल वही। और वैल्यूएशन देखता है कि शेयर का मौजूदा भाव उसकी असली कीमत के मुकाबले सस्ता है, महंगा है या ठीक है। ठीक है। और मोमेंटम वो बताता है कि शेयर की कीमत में हाल फिलहाल का रुझान कैसा है, तेजी का है या मंदी का। दिलचस्प। पर यहाँ एक पेच है। जानकारी के मुताबिक ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन स्कोर देखने के लिए तो सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो हमें नहीं दिख रहे। अच्छा, वो हिडन है। हाँ, लेकिन मोमेंटम स्कोर दिया गया है 79.8 आउट ऑफ 100 और इसे टेक्निकली बुलिश यानी तकनीकी रूप से तेजी में बताया गया है। 79.8 तो काफी ऊंचा स्कोर लगता है। हाँ, 79.8 वाकई एक मजबूत मोमेंटम स्कोर है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पिछले कुछ समय में शेयर की कीमत में अच्छी खासी तेजी बनी है और तकनीकी चार्ट्स पर यह काफी मजबूत दिख रहा है। ऐसे स्कोर अक्सर तब आते हैं जब स्टॉक में लगातार खरीदारी हो रही हो। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, इतना हाई मोमेंटम स्कोर, 52 हफ्ते का नया हाई और आज ही 5% की बढ़त, पर वॉल्यूम सिर्फ 296 शेयरों का। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं? आमतौर पर बड़ी तेजी के साथ वॉल्यूम भी ज्यादा होता है ना? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। कम वॉल्यूम के साथ कीमत का बढ़ना या नया हाई बनाना कई बार थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। ये संकेत दे सकता है कि तेजी शायद कुछ ही ट्रेडर्स की वजह से है और इसमें ज्यादा लोगों की भागीदारी नहीं है। अच्छा। कभी कभी ये लिक्विडिटी की कमी की तरफ भी इशारा करता है, मतलब शेयर को आसानी से बड़ी मात्रा में खरीदना बेचना शायद मुश्किल हो। ओके। हालांकि ये बिना और जानकारी के पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, पर हाँ, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। वॉल्यूम जरूर देखना चाहिए। और यहीं पर वो बात आती है जो आपने कही, ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन स्कोर का ना होना। हाँ, वो तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो सिर्फ मोमेंटम के भरोसे रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। सोचिए कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है, हाई मोमेंटम, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका इंजन कितना मजबूत है, ड्यूरेबिलिटी, या उसकी कीमत सही है भी या नहीं, वैल्यूएशन। सही उदाहरण है। तो हाई मोमेंटम स्कोर भले ही आकर्षक लगे, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए कंपनी की वित्तीय सेहत और उसके मूल्यांकन को समझना बेहद जरूरी है, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। सही कहा। अच्छा, क्या बड़े एनालिस्ट्स या ब्रोकरेज हाउसेस इस पर कुछ कह रहे हैं?
कोई टारगेट प्राइस वगैरह दिया है? इस वेबसाइट के मुताबिक तो फिलहाल कोई एनालिस्ट अनुमान या टारगेट प्राइस उपलब्ध नहीं है। ओह, हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से कवर नहीं करते या उन्होंने हाल में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा पोल जरूर है जो शायद इसी वेबसाइट के यूजर्स ने किया होगा। इसमें सिर्फ 13 वोट पड़े हैं तो सिर्फ 13 वोट? ये तो वाकई बहुत कम है। इसे कितना महत्व दें? हाँ, सैंपल साइज बहुत छोटा है, सही कहा। इसे बहुत ज्यादा वजन देना शायद ठीक ना हो, पर फिर भी नतीजा दिलचस्प है। क्या है नतीजा? इन 13 में से करीब 54% मतलब 7 लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ओके, मेजॉरिटी खरीदने की। हाँ, लेकिन लगभग 31% यानी 4 लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और करीब 15% 2 लोग होल्ड करने की। तो एक तरफ तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, मोमेंटम बुलिश है, नया हाई बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस छोटे से पोल में भी लगभग आधे लोग 46% लोग इसे खरीदने के पक्ष में नहीं हैं। हाँ, यही बात है। ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ दमदार प्रदर्शन, दूसरी तरफ लोगों में थोड़ी हिचकिचाहट या बेचने की सलाह भी। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, पोल का साइज बहुत छोटा है, तो ये शायद पूरे बाजार की भावना ना दिखाता हो। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये बाजार की आम अनिश्चितता भी हो सकती है। तीसरा हो सकता है कुछ निवेशक जो पहले से इसमें निवेशित थे, वो इस ऊंचे स्तर पर अपना मुनाफा वसूलना चाह रहे हों। प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। चौथा, ये भी संभव है कि अन्य वित्तीय सेवाएं सेक्टर की अपनी कुछ चुनौतियां हों। ये सेक्टर बहुत फैला हुआ है। हाँ, ये बात सही है। इसमें लोन देने वाली छोटी कंपनियों से लेकर वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग जैसी कई अलग अलग तरह की फर्में आ सकती हैं। हो सकता है कि इस टैलेंट सिक्योरिटीज जिस खास सेगमेंट में काम करती हों, उसे लेकर कुछ निवेशकों के मन में लंबी अवधि को लेकर सवाल हों, खासकर जब हमारे पास ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन जैसे आंकड़े नहीं हैं। ये बात सोचने वाली है कि अन्य वित्तीय सेवाएं वाकई एक बहुत बड़ी छतरी है। बिना ये जाने कि टैलेंट इसके किस कोने में काम करती है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, और यहीं पर वो जानकारी काम आती जिसका वेबसाइट पर सिर्फ जिक्र है लेकिन विवरण नहीं दिया गया है। कौन सी जानकारी? जैसे कि की मैट्रिक्स, प्रमुख मापदंड, मान लीजिए पीई रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो वगैरह। फिर फाइनेंशियल्स, पिछले सालों के नतीजे, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, प्रमोटर, पब्लिक, संस्थागत निवेशक। हाँ, ये सब बहुत जरूरी होता है। और डील्स, कोई बड़े सौदे हुए हैं क्या, कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, और सबसे जरूरी मेरे ख्याल से स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा। हाँ, वही। इन सब का सिर्फ उल्लेख है, डेटा नहीं है। तो बिना इन सब चीजों के आज की हमारी चर्चा एक तरह से अधूरी ही रह जाएगी। एक महीने में। हाँ, देखिए, आज जो डेटा हमने देखा वो किसी निवेशक या बाजार पर नजर रखने वाले के लिए एक क्विक स्नैपशॉट जैसा है। अच्छा, एक झलक। हाँ, एक झलक। ये बताता है कि कंपनी हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्यों है। 5% की बढ़त, 52 हफ्ते का हाई, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर टैग, मजबूत मोमेंटम, ये सब पहली नजर में आकर्षक लगता है। ये जानकारी शुरुआती रिसर्च के लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि हाँ, इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। ओके। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का या कहें हालिया कुछ दिनों का प्रदर्शन है। ये पूरी कहानी नहीं बताता। निवेश का कोई भी फैसला लेने के लिए, जैसा कि वेबसाइट खुद इशारा कर रही है, आपको गहराई में उतरना होगा। मतलब और रिसर्च करनी होगी। हाँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, पिछले 5-10 सालों में प्रदर्शन कैसा रहा है, इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, कर्ज कितना है, ये सब सवाल पूछने पड़ेंगे। और उनके जवाब ढूंढने के लिए हमें उन फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग और स्वॉट विश्लेषण जैसे सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी जिनका सिर्फ नाम लिखा है, डेटा नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें, स्टेलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड BSE पर लिस्टेड एक अन्य वित्तीय सेवा कंपनी है। हाल में इसने शेयर बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, नया 52 हफ्ते का हाई बनाया है। हाँ, इसे एक विश्लेषण वेबसाइट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर का दर्जा दिया है और इसका तकनीकी मोमेंटम भी काफी तेज है। बिल्कुल। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। वॉल्यूम कम रहा है, एनालिस्ट कवरेज या टारगेट उपलब्ध नहीं है, और एक बहुत छोटे से यूजर पोल में मिली-जुली राय दिखती है। सही। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की बुनियादी सेहत और मूल्यांकन को समझने के लिए जरूरी प्रमुख वित्तीय आंकड़े और विश्लेषण इस स्रोत में उपलब्ध नहीं है। एकदम सही सारांश।
और यहीं से हम उस विचारणीय बिंदु पर आते हैं जो आखिर में सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अच्छा। वेबसाइट पर स्वॉट विश्लेषण का जिक्र था, पर विवरण नहीं। ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि इस कंपनी की असली ताकतें, स्ट्रेंथ्स, कमजोरियां, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। ये जानना जरूरी है। खासकर जब ये अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे इतने फैले हुए सेक्टर में है। क्या इनकी असली ताकत इनका कोई खास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, या इनका मैनेजमेंट बहुत अनुभवी है, या इनके पास वफादार ग्राहकों का बड़ा नेटवर्क है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। कमजोरियां क्या हो सकती हैं? क्या इन पर कर्ज बहुत ज्यादा है? क्या इनका बिजनेस मॉडल किसी एक ही तरह के ग्राहक पर बहुत ज्यादा निर्भर है? क्या रेगुलेटरी बदलावों का इन पर ज्यादा असर पड़ता है? अवसर क्या दिखते हैं? क्या ये नए भौगोलिक इलाकों में फैल सकते हैं? क्या ये कोई नई सर्विस लॉन्च कर सकते हैं जो बाजार में अभी नहीं है? और खतरे? हाँ, खतरे भी। क्या बढ़ती प्रतिस्पर्धाएं के मार्जिन कम कर सकती है? ब्याज दरें बढ़ने का इन पर क्या असर होगा? टेक्नोलॉजी में बदलाव इनके लिए खतरा तो नहीं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने से ही टैलेंट सिक्योरिटीज की लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि की संभावनाओं का सही अंदाजा लग सकता है। सही बात है। आज का डेटा एक चिंगारी तो दिखाता है, लेकिन क्या ये आगे चलकर बड़ी आग बन सकती है? ये जानने के लिए और गहराई से छानबीन करनी होगी। बहुत बढ़िया। आज की इस चर्चा ने हमें टैलेंट सिक्योरिटीज के मौजूदा हाल का एक अच्छा नजरिया दिया, साथ ही ये भी समझाया कि पूरी तस्वीर समझने के लिए किन और पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। इस विश्लेषण के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।